माय नेम इज अमित चौधरी। आई एम टीचर एट न्यूटन अकेडमी बस्ती। मैं आज आप लोगों को थोड़ा बेसिक चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा वेरिएबल और इनवेरिएबल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या जानते हैं वेरिएबल? वेरिएबल पहले वेरिएबल का मतलब समझते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब जो चीज़ बार बार चेंज हो, क्या हो, चेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में कहीं हम एक्स लिख दिए, एक्स लिख दिया गया, वाई लिख दिया गया, जेड लिख दिया गया, पी क्यू आर, इन्हीं सब का यूज पड़ता है। पी क्यू आर, एल एम एन, ए बी सी, यही सब चीज़ों का यूज पड़ता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक्स की जगह 2, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। ऐसे हम पी क्यू आर किसी भी जगह हम कुछ मान सकते हैं जूम करके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए। तो इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और क्या आता है सेकंड नंबर? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, इनवेरिएबल का मतलब होता है जो वैल्यू वेरी ना करे। तो वेरी ना करे मतलब उसकी वैल्यू फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। जैसे हमने कहीं लिख दिया 2, 10, 15, 100, तो ये सब क्या है, फिक्स है। समझ रहे हो? क्या है, ये सब फिक्स है। मतलब 2 है जहाँ पे, वहाँ 2 ही रहेगा। 10 है, आप समझ जाओगे 10 है। लेकिन x बोल दिया जाए, y बोल दिया जाए, तो आप समझोगे नहीं क्या है। तो इन्हें हम कुछ भी बोल सकते हैं, x की जगह 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और इन्हें क्या बोलते हैं, इनवेरिएबल। हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन में बच्चे ये वाला तो कर लेते हैं जो इनवेरिएबल होता है, लेकिन जब वेरिएबल की वैल्यू आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि मतलब ये कैसे होगा। इसमें तो आराम से कर लेते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। कुछ बच्चे तो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन हमें सबको लेके चलना है, तो इसलिए जानना जरूरी होता है। चलिए तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवेरिएबल का। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जैसे हमने कहीं लिखा 2 × 2, तो आपको पता है 4 होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पावर में पूछा जाता है। 2 × 2, तो ये क्या होता है, 2 के पावर 2। क्या बोलते हैं, पावर 2। क्यों हुआ ये जानते हैं हम। जैसे 2 के पावर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा है, तो क्या माना जाता है, 1। क्या होता है, 1। कुछ नहीं है तो 1 होता ही है, तभी तो 2 × 2 होता है 4। मतलब एक बार 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4। तो कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, पावर 1। तो जब हम करेंगे पावर में लिखेंगे 2, एक 2 लिख लो, क्योंकि दोनों सेम है, 2 2 1, और दूसरे वाले को इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाता है, 2 के पावर 2। अभी हम प्लस वाली देखेंगे, अभी कुछ समय बाद नेगेटिव आएगी। तो हम मतलब पावर सीख रहे हैं, कैसे पावर होता है। ठीक, तो आ गया 2 के पावर 2। अब ऐसे हम मान लो लिखना है 2 के पावर 5 लिखा है और 2 के पावर 8 लिखा है, तो हमें एक साथ करके बताना है कि 2 के पावर क्या आती है। क्योंकि 6, 7, 10th क्लास में ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको पावर पता होना चाहिए। आगे चल के इनको सीधे कट किया जाता है, धीरे धीरे आप समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अभी प्लस वाली है तो अब सीधे हमको करना है 2 के पावर 5, मतलब एक 2 ले लो और उसी पे ऐड कर दो 8। तो क्या हो गया, 2 के पावर 8 और 5 क्या हो गया, 13। ठीक है। अब मान लो ऐसे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 2 के पावर 100 लिख दिया जाए, इंटू, अब बीच में याद रखना कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तभी होगा ये चीज़। और 2 के पावर 150 है। तो बच्चे ये ऊपर की वैल्यू देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, सीधे 100 है तो 100, और प्लस, अभी प्लस का कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन ही होता है। तो क्या हो गया, 2 के पावर 250। ठीक है, ये हो जाता है। ऐसे हम देखते हैं, अभी तो 2 मतलब एक वही बेस, इसको क्या बोलते हैं, मतलब 2 ही होना चाहिए। ये नहीं कि 3 है तो उसको भी ऐड कर दो। अभी एक एक धीरे धीरे सीखो, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब क्या लेते हैं, मान लो 3 का ले लिए ऐसे, 3 के पावर 15 × 3 के पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 15 + 6, मतलब हो जाएगा 3 के पावर 21। ठीक है। अब मान लो 5 ले लिए ऐसे, 5 के पावर 6, 5 के पावर 7, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 6 + 7, 5 के पावर 13। ठीक, तो हमने ये सीख लिया। अब मान लो दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं, जैसे 2 के पावर 10 आया और 2 के पावर 15 आया, एंड इसमें क्या आ गया, 3 भी आ गया, 3 के पावर 3, 3 के पावर 7 भी आ गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो 2 वाली वैल्यू है उसको हम 2 के साथ, और जो 3 वाली है 3 के साथ ऐड करेंगे। पहले 2 वाली लेते हैं, तो 2 पे क्या है, 10 है, और क्या है, 15। तो 15 प्लस में है, अभी हम प्लस वाली पढ़ रहे हैं, तो आप प्लस पे ध्यान दीजिए। तो प्लस वाली ऐड हो गया 2 पे, तो 2 के सारे टर्म खत्म हो गए, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो फिर अलग से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 के पावर क्या है, 3 है, एक बार क्या है, +7। 2 के पावर 10 और 15 को जोड़ोगे क्या आएगा, 25, × 3 के पावर 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10।
अब ये ऐसे ही रहेगा, ये इसकी आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, यही चीज़ इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, जब आपको बोलेगा सॉल्व करो तो आप इतना लिख दोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो हमने मतलब दो का लिया अलग अलग, पहले क्या लिया हमने एक एक करके देखा, फिर हमने अब इनको दो को एक साथ लिया, अभी हम 2 3 को भी लेंगे, पहले धीरे धीरे देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मान लो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6 है, और क्या है 3 के पावर 10, 3 के पावर 7, 3 के पावर 9 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, इसका इक्वल टू लिखोगे। अब पहले 2 है, 2 और 3 है दिखा है आप लोगों को, दिख जाएगा 2 और 3 है, तो आप क्या करो एक 2 लिखो और सारी टर्म को ऐड कर दो, जो ऊपर वाली पावर 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है। ठीक, बीच में मल्टीप्लिकेशन फाइन, और 3 है, अब 3 पे क्या है 10 है, 7 है, और क्या है 9 है। ठीक, 10 है, 7 है, 9 है। 2 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 11 और 2 13 हो जाएगा, 2 के पावर 13, फिर मल्टीप्लिकेशन 3 पे जोड़ लो, 10 7 17 और 9 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब मान लो हम 3 टर्म ले रहे हैं, ये क्वेश्चन टाइप में है तो आप लोग इसमें कुछ नाम वगैरह नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब एक क्वेश्चन बना लीजिए ऐसे करके, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल और इनवेरिएबल का क्वेश्चन देख रहे हैं टाइप। और नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर कहीं लिखा हुआ है 2 के पावर 10, 2 के पावर 15, अब क्या है 3 के पावर 10, 3 के पावर 15 भी, ये भी है, और क्या आ रहा है 5 भी आ रहा है, क्या आ रहा है 5 भी आ रहा है, 5 के पावर 10, 5 के पावर 20। ठीक, तो हमें पूछ लेगा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, तो हमें क्या करना है, पहले 2 देखेंगे, 2 के पावर क्या है, फिर 3, फिर 5, 2 है, अभी सारी वैल्यू प्लस वाली लिया गया है, मतलब जब कोई साइन नहीं रहता इसके आगे तो क्या होता है प्लस होता है, तो 10 प्लस 15 खत्म हो गया, मतलब 2 के 2 ही टर्म थे तो खत्म हो गया इतने में। फिर मल्टीप्लिकेशन का 3 वाला लिखोगे 10 15, फिर मल्टीप्लाई करके 5 वाला लिखोगे 10 प्लस 20, ये क्या हो गया 2 के पावर 10 और 15 25, 3 पे 10 और ये भी हो गया 25, और 5 के क्या है 10 और 20 30 हो जाएगा। ठीक है, यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो हमने अभी थोड़ा थोड़ा जाना, अब थोड़ा सा हम कैसे जान लेते हैं जो ये चीज़ें हैं हमारी। अभी तो ये क्या है इनवेरिएबल है, अब थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्या है वेरिएबल्स के बारे में, ताकि वो भी हमें समझ में आ जाए। जैसे हमने 2 के पावर क्या था, ऐसे यक्स इंटू यक्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है यक्स स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब इसके कोई पावर नहीं दिया गया है तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा यक्स लिखोगे और 1 और प्लस 1 करके क्या हो जाता है ये यक्स स्क्वायर। ठीक है, यक्स है तो यक्स में होगा, वाई का है तो वाई में होगा, मतलब दोनों मिक्स नहीं हो सकते, तो फिर 2 3 मिक्स नहीं हो सकते। ऐसे यक्स और वाई अलग अलग चीज़ें हैं, या ले हम अलग चीज़ें हैं, तो यक्स का है तो यक्स में होगा। अब ऐसे अगर वाई इंटू वाई होगा, वाई इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई के पावर 1 प्लस 1 बराबर वाई स्क्वायर। ठीक, क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर या पावर, वाई के पावर 2। मतलब जब देखो यहाँ पे सिर्फ वाई लिखा है तो इसके पावर कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, 1 अंडरस्टूड रहता है। 1 कभी भी कहीं लिखा नहीं जाता अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो ऐसे यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाता है, तो क्या होता है 2। अब ऐसे हो गया अगर x के पावर 3 है मल्टीप्लाई में, x के पावर 5 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा x के पावर 8। ठीक है, अब मान लो y है, y के पावर 3 y के पावर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा y के पावर 3 प्लस 10 y के पावर 13 है। ठीक, अभी हमने अलग अलग देखा, अब हम एक साथ देखते हैं x के पावर 3 x के पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो y के पावर 10 मल्टीप्लाई y के पावर 15, तो ये क्या हो जाएगा x को हम अलग करेंगे और y को अलग करेंगे। x हो गया x के पावर 3 है प्लस 10 है, मल्टीप्लाई में y भी 2 टर्म है, y के पावर 10 और 15 है, तो ये क्या हो जाएंगे x के पावर 10 और 3 13, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा ही, y 15 और 10 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई का साइन से हम हटा भी सकते हैं, सीधे लिख दो x के पावर 13 y के पावर 25, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। चलिए आप लोग इतना सीख लीजिएगा, फिर इसके आगे थोड़ा बहुत हम कल देखेंगे।